एक भयंकर बीमारी। पहले वो फोटो खींचेंगे, उसके बाद खाएंगे। बड़े बड़े डायरेक्टर भी फेल है, माँ बहने कर देते हैं हम लोग। इनसे बड़ा कामचोर कोई नहीं, जो काम करने के बजाय इधर उधर फिरते रहते हैं। जैसे हमारे कार्तिक आर्यन भाई, सामने वाले का डर के मारे पेशाब निकल रहा है, इसको वीडियोस की पड़ी है, पानी कम चाय लगते हैं। सो गाइस, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज जो हम लोग बात करने वाले हुए फोटो एक भयंकर बीमारी। तो मुझे, आपको और सबको पता है कि आजकल के लड़के और लड़कियां फोटो खिंचाने में कितना इंटरेस्ट रखती है। इतना जितना कि कोई बैल घास खाने में, क्योंकि उसके सामने कुछ भी ला कर रख दो वो घास को ही खाएगा। उसी तरह हमारे लड़के और लड़कियां, उसके सामने कुछ भी रख दो, पहले वो फोटो खींचेंगे, उसके बाद खाएंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। और एक ही दिन में इतने सारे फोटो खींच लेते हैं और खिंचा लेते हैं, जिनके सामने बड़े बड़े डायरेक्टर भी फेल है, क्योंकि उनको एक सीन करने में इतने सारे टेक्स लग जाते हैं जितने इनके पोस्ट बन जाते हैं। बात तो सही है। और अगर हम मोबाइल की स्टोरेज की बात ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मोबाइल की स्टोरेज का माँ बहने कर देते हैं हम लोग। और मोबाइल भी बेचारा सोचते रह जाता होगा कि किस कमीने और नालायक के हाथ में हम आ गए हैं, जो एक ही दिन में मेरा स्टोरेज को पेल दिया। पता नहीं शादी के बाद और क्या क्या करेगा ये। हम लौंडे और लड़कियों का पोज इतना खतरनाक है, कैमरा भी शर्मा जाए। इस तरह से, उस तरह से, इस तरह से, ऐसा लगता है कोई जानवर जब पीठ में दर्द होता है तो उठता नहीं है, उसी तरह फोटो खिंचवाते हैं लोग। और इस तरह से पोज देने के बाद ये लोग बहुत ज़्यादा कूल बनते हैं, लगता है इससे बड़ा और कोई नहीं। और हकीकत में लगता कैसा है कि रात भर मार खाया किसी का, उसके बाद ऐसा ऐसा पोज देते हैं लोग। देखने में ऐसा लगता है कि शरीर में जानून है नहीं, अधमरा हो गया। और ये सारी फोटोज को डीपी और स्टेटस में लगाते हैं, टुडे वी आर हियर, टुडे वी आर हियर, डेड वी आर देयर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इन्हीं सारी फोटोज को स्टेटस और डीपी में लगाने के बाद ये लोग दुनिया को साबित करना चाहते हैं कि हम लोग से बड़ा 30 मार का कोई नहीं। चाहे हम लोग ये घूमे, वहाँ घूमे, ये किए, वो किए, लेकिन हकीकत में ये लोग दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि इनसे बड़ा कामचोर कोई नहीं, जो काम करने के बजाय इधर उधर फिरते रहते हैं। और भाई साहब, इन्हीं फोटोज और स्टेटस की वजह से लोगों के बड़े बड़े सच रिवील हो जाते हैं। जैसे हमारे कार्तिक आर्यन भाई, जो एक 17 साल की लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उसका सच रिवील हो गया, पूरा एक्सपोज हो गए वो बेचारे हमारे कार्तिक भाई। तो वो वहाँ के वेदर और क्लाइमेट के बारे में दिखा रहे थे अपने स्टेटस के जरिए, लेकिन हमारे हिंदुस्तान भाइयों ने उल्टा उन्हें ही बहुत कुछ दिखा दिया। हमारे लड़के और लड़कियाँ कहीं पे भी जाने के बाद, पहुँचने के बाद सबसे पहले अपना फ़ोन निकालते हैं, उसके बाद फोटो खिंचाते हैं इस तरह से, जिस तरह से उनसे ज़्यादा खूबसूरत और कोई नहीं हो ही सकता है। कोई भी खूबसूरत हो सकता है मेकअप के बाद। मैंने गलत करा ये, मैंने गलत करा वो, चली सड़क मिला जो भी मैंने अदब करे बहुत। भाई साहब, ये इतना खतरनाक और घातक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। हर एक बीमारी का कोई ना कोई इलाज होता है, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। ना तो कोई डॉक्टर कर सकता है, ना तो कोई साइंटिस्ट कर सकता है। बेचारे डॉक्टर और साइंटिस्ट खुद इस बीमारी के शिकार हैं। इतना खतरनाक है कि सामने अगर किसी का मर्डर या खून हो रहा है तो सबसे पहले वीडियोस या फोटोज बनाई जाएंगी। सामने वाले का डर के मारे पेशाब निकल रहा है, इसको वीडियोस की पड़ी है। और कुछ तो इस बीमारी के इतने भयंकर और खतरनाक आदी हो चुके हैं, जो पेशाब करते करते, बाथरूम करते करते भी फोटो खींच लेते हैं। और ये बीमारी अब नौजवानों तक ही सीमित नहीं, बल्कि बूढ़े और बच्चों तक भी जा चुके हैं, जिनके पोज अल्ट्रा प्रो मैक्स होते हैं, जिनके सामने बड़े बड़े फोटोग्राफर भी पानी कम चाय लगते हैं।